गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय क्लास 9th मैथ्स। और जो हम एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे वो आपकी एक्सरसाइज थी बेटा 2.1, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर ली पॉलिनोमियल। आज हम जिस एक्सरसाइज की बात करेंगे वो है आपकी 2.2, और उस 2.2 में हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा? 2.2 में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की वैल्यूज के बारे में, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है, समझना है और समझ के लिखना है बेटा। आ गई बात समझ में? तो आराम से देखिएगा, समझिएगा। 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, बहुत ही ध्यान से समझना है। लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल लिखा हुआ है आपके पास में, कितना लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3, ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। ठीक है, हमें पहली वैल्यू निकालनी है x बराबर 0 पर। किस पर निकालनी है? x बराबर 0 पर। तो आप x बराबर 0 पुट कर दो, x की जगह 0, तो यहाँ भी x की जगह 0, 0 प्लस 3, तो 5 को 0 से 0, 4 को 0 से 0 प्लस 3, तो ये आपका आ जाएगा 3 आंसर। आगे बात समझ में? ऐसे इसमें सेकंड लिखा हुआ है x बराबर -1 पर। अब पुट कर दीजिए -1 यहाँ पर, जितने भी x हैं 5 ब्रैकेट -1, 4 ब्रैकेट -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये माइनस का 5 माइनस का 4 प्लस का 3, माइनस का 5 और 4 9, 9 में से 3 गया तो 6 आंसर। और ऐसे ही है इसका थर्ड वाला, थर्ड में लिखा हुआ है x बराबर 2। ये आपका होमवर्क हो गया पहला, घर से करना है। ठीक है, तो जल्दी से लिख लीजिए, राइट डाउन फास्ट। डन एवरीवन? ओके, वेरी गुड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है फाइंड। क्या क्या फाइंड करना है देखिए, P ऑफ 0, P ऑफ 1 और P ऑफ 2, ये सारे फाइंड आउट करने हैं, इन सब की वैल्यू निकालनी है। पहला क्वेश्चन है P ऑफ x। दो ही क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, 2 में करवा देता हूँ, 2 आप करना। ठीक है बेटा, y है यहाँ पर और लिखा हुआ है y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना है ना। पहले कौन सी वैल्यू निकालनी है? P ऑफ 0, मतलब y की जगह कितना आ गया? 0, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1, 0 0 1 बचा ओनली। आ गया पहला आंसर। दूसरा क्या निकालना है? 1, तो y की जगह 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ये 1 से 1 कट गया, 1 बचा। अब थर्ड कौन सा बचा? 2, y की जगह कितना पुट करोगे? 2 पुट करोगे, तो 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 -2 प्लस 1, 4 और 1 5, 5 में से 2 गया तो 3 आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फोर्थ वाला ले लेते हैं। P ऑफ x बराबर x माइनस 1 x प्लस 1, है ना, ये वाला ले लेते हैं। अब पहला कौन सा? वही 0, 0 पुट करो, 0 माइनस 1 0 प्लस 1, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 1 बराबर -1 आंसर। दूसरा P ऑफ 1, जैसे ही 1 पुट करोगे 1 माइनस 1 1 प्लस 1, 1 में से 1 गया 0, 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 आंसर। और लास्ट का है P ऑफ 2, 2 माइनस 1 2 प्लस 1, 2 में से 1 गया तो 1, 2 प्लस 1 3, और 3 बन जा 3। लिख लीजिए बेटा जल्दी से, फुर्ती से, बिना टाइम वेस्ट किए। अब इसके 2 क्वेश्चन बचे, वो आपको करने हैं सेल्फ। ठीक है मेरे बेटा?
देखिए नेक्स्ट पहले थ्योरी के बारे में देखिए। एक थ्योरी है ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना। 10th क्लास में एक्सरसाइज 3.1 वो यही है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो आज इसको अच्छे से समझ लोगे ना तो 10th का एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा अभी के अभी। अरे बात समझिएगा। इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन है और मुझसे कहा जा रहा है कि इसके जीरोस निकालो। जीरोस का मतलब होता है कि x के सॉल्यूशन निकालो कि x के कितने सॉल्यूशन आएंगे। अब x की कितनी पावर 2, तो सॉल्यूशन भी कितने 2। अगर x की पावर 3 होती तो कितने सॉल्यूशन 3। अगर x की पावर 4 होती तो कितने सॉल्यूशन 4। x की जितनी पावर होगी ना उतने सॉल्यूशन आते हैं। तो मैं कैसे निकालूंगा सॉल्यूशन? मुझे जो भी इक्वेशन गिवन है उसको मैं यहाँ रखूंगा और बराबर 0 लिख दूंगा। जो भी इक्वेशन मुझे गिवन होगी उसको मैं किसके बराबर रख दूंगा? 0 के बराबर। उस इक्वेशन को 0 के बराबर रखने से मुझे क्या होगा? सॉल्यूशन करूंगा तो x के मेरे दो आंसर आएंगे, एक अल्फा और एक बीटा। ये दो आंसर आ गए, x के दो आंसर आ गए, x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा। नाम दे दिए मैंने ऐसे, दो आंसर हैं, x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा। दो सॉल्यूशन आ गए, कुछ भी मान लो, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर -1, x बराबर 4, कुछ भी दो आंसर आ गए। अब देखो रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। पहला रिलेशन किस किस के बीच में रिलेशन बोल रहा है? जीरोस। कौन से आए जीरोस? अल्फा और बीटा। कोफिशिएंट कौन से? ये वाले, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और c। देखिए पहला रिलेशनशिप, सम ऑफ जीरोस, सम अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, पहला रिलेशन। दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होता है c/a। ये दो रिलेशनशिप भी होते हैं, ठीक है? लिख लीजिए इन्हें, समझ लीजिए एक बार आराम से। अभी क्वेश्चन करेंगे एक, तब आपके और अच्छे समझ में आ जाएगा, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है बेटा? डन। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, और 3 में लिखा हुआ है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ठीक है, समझ देखते हैं, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को ना बेटा। देखिए बेटा, 3 का फर्स्ट है और उसमें वेरीफाई करना है। p ऑफ x इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? 3x + 1, और x की वैल्यू निकाल के उन्होंने रख रखी है 1/3। ठीक है, उन्होंने आंसर गिवन है, जीरोस की वैल्यू गिवन है। आप बस इतना समझो, हमें वेरीफाई करना है, वो जो हमने अभी रिलेशनशिप लिखा ना वो वेरीफाई करना है, या इसकी वैल्यू चेक करनी है। तो देखो चेक करने का तरीका समझो पहले मेरी बात को। उस वैल्यू को यहाँ पुट करो, कहाँ? यहाँ। और पुट करने के बाद जैसे मैंने -1/3 पुट किया तो किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर। अगर 0 के बराबर आ जाता है तो मैं कह दूंगा कि मेरा ये जो क्वेश्चन गिवन है ये करेक्ट है। समझ रहे हैं वेरीफाई का मतलब? चलो पुट करके देखते हैं। p ऑफ -1/3 रखो, 3 ब्रैकेट -1/3 + 1, 3 से 3 कट गया, -1 + 1 बराबर 0। आ रहा है 0 बराबर में किसके? वैल्यू पुट करते ही, तो मैं कह दूंगा कि ये वेरीफाई हो गया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ क्यों वो समझो आप। अभी भी मैंने आपको क्या समझाया था कि कोई भी जब क्वेश्चन गिवन होगा, कोई भी जब इक्वेशन गिवन होगी, उसको किसके बराबर रखोगे? 0 के। तो जब आप सोल्व करोगे 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, और यहाँ से जब आप x निकालोगे तो -1/3। तो देख लो वही आ रहा है, नहीं आ रहा? वही आ रहा है।
तो हम कह सकते हैं इजीली कि हाँ x बराबर -3 इसका एक क्या है, जीरोज है। तो निकालने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया कैसे निकालना है कि जो भी गिवन होगा उसको पुट करके देखना, अगर बराबर जीरो आ जाता है तो हम कह देंगे कि वो उसका एक सॉल्यूशन है, वो उसका एक जीरोज है, ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। लिख लीजिए। आगे बात समझ में सबको अच्छे से, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 3 के जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड मैंने करा दिया, दो होमवर्क आपको दिए हैं। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप ना आप भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे, उनको हम देख लेंगे, समझ लेंगे और अच्छे से। आगे मेरी बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही बहुत। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बेटा।